बैक्टीरिया। तो आज जो है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? ये एक मैन्यूट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक सिंपल एंड अनडिफरेंशिएट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सबसे पहले डिस्कवर किए गए बाय एंटनी वैन लीeuwenhoek ने, और इसको नाम कहा एनिमलक्यूल्स, यानी कि लिटिल एनिमल्स। टर्म बैक्टीरिया जो है आपका एरनबर्ग ने 1838 में दिया। साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ये बाय लुइस पाश्चर के द्वारा 1850 में स्टेब्लिश की गई। बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है? तो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया। डायग्नोस्टिक फीचर्स की बात करते हैं तो ये फर्स्ट वन आपका ओमनी प्रेजेंट होता है, यानी कि ये आपका हर जगह प्रेजेंट होता है, हर टाइप के हैबिटेट में प्रेजेंट होता है। मैन्यूट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये बहुत छोटा है ना ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे कहा कि ये माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने पे ही ये नजर आता है। तो इनका साइज जो है 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मोस्टली हिटेरोट्रोफिक होते हैं, लेकिन कुछ ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं। तो हिटेरोट्रोफिक में आपके सेप्रोफिटिक, यानी कि जो आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर पे प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक, यानी कि जो आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। सिम्बायोटिक, यानी कि म्यूचुअल आपका बेनिफिट होगा। ऑटोट्रोफिक में जो बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, उनमें जो आपका बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है, जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो हम बैक्टीरिया क्या कह सकते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली लिस्ट कम्प्लेक्स होते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन रिजिड सेल वॉल। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके अलावा सेल वॉल जो है सराउंडेड बाय कैप्सूल होते हैं या लूज जिलेटिनस स्लाइम लेयर होती है। देन आपका आता है वेल ऑर्गेनाइज्ड या ट्यूब्यूल्स जो है इसमें एब्सेंट होता है। जो डीएनए होता है वो नेक्ड सर्कुलर होता है, फोल्ड होके वो न्यूक्लियोइड्स बनाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो वो एब्सेंट होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और प्लास्टिड। तो मिजोसोम्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये एक तरीके की सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम करती है। राइबोसोम्स की अगर बात करते हैं तो इसमें 70 राइबोसोम होता है जो कि मोर स्लोली सेंट्रीफ्यूज्ड होता है एज कंपेयर टू द राइबोसोम्स इन द यूकारियोट। तो यूकारियोट में आपका 80s होता है। देन मल्टीप्लीकेशंस, तो आपका जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली बाय बाइनरी फ्यूजन होता है, और सेक्सुअली हम कह सकते हैं तो सेक्सुअली एब्सेंट होता है, लेकिन डिकम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का बाय कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। कुछ बैक्टीरिया में जो आपके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लैजिला बने होते हैं फ्लैजिलिन आपके प्रोटीन की, जो कि 8 पैरेलल जो आपकी 8 पैरेलल चेन होती है प्रोटीन की। देन पिलाई। पिलाई कुछ जो आपके बैक्टीरिया हैं उसमें मिन्यूट हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस होती है, जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिलीन होता है। देन नेक्स्ट आपका आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है लेग स्टीमिंग मूवमेंट होती है। देन इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यानी कि ये हर जगह जो है पाए जाते हैं। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाइड होता है। ये हर टाइप के टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, मॉइस्चर पे, एसिडिटी पे या सैलिनिटी सोइल्स पे ये इजीली आपके जो है मिल जाते हैं। तो ये जो है बायोलॉजिकली सक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, रैपिडली ये रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, इनमें एबिलिटी हो जाती है, ये इनमें एबिलिटी होती है टू सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशन एंड मेटाबॉलिकली एडेप्टेशन। तो ये जो आपकी बैक्टीरिया होती है एरोबिक या एनारोबिक हो सकते हैं। ये आपके जैसे कि कहा गया है कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, आपके सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। देन साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके।
इनका एवरेज जो बैक्टीरियल सेल साइज है वो 0.222 माइक्रोमीटर डायमीटर और 2 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 5 × 10⁶ बैक्टीरिया मिल जाते हैं। इनका जो शेप है साइज है वो वेरी करता रहता है। रेडियस ऑफ स्फीरिकल या कोकस बैक्टीरिया जो रेंज करते हैं वो 0.5 to 25 माइक्रोमीटर काम करती है। देन कॉमन रोड शेप या बेसिलस बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये लार्जर होते हैं देन कोकाई। इनका साइज जो है 0.3 to 15 माइक्रोमीटर जो है विड्थ होती है इनकी। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है माइकोप्लाज्मा जेनिटैलिस है, जबकि लार्जेस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका थियोमार्गरिटा है। इसके अलावा कई बार हम कहते हैं थियोफाइसा वोलुटेंस जो कि एक सल्फर बैक्टीरिया है। इसका डायमीटर 18 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ये कई बार जो है आपका लार्जेस्ट में काउंट किया जाता है। इट इज नॉट मीटर, इट इज माइक्रोमीटर, ठीक। देन शेप ऑफ बैक्टीरिया तो वेरिएबल ही शेप होते हैं। तो जैसे कि बैसिलस जो रोड शेप के होते हैं, एग्जांपल बैसिलस एंथ्रासिस। कोकस स्फीरिकल बैक्टीरिया होते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। स्पाइरोलम यानी कि स्पाइरल या कोयल शेप के, इसमें आपका जो स्पाइरलम माइनस या स्पाइरोचीट आता है। वाइब्रो यानी कोमा शेप, वाइब्रोकुलाई एग्जाम्पल है इसका। फिलामेंट थियोथेरिक्स एग्जाम्पल है। स्टॉक्ड इसका एग्जाम्पल किलोबैक्टीरिया है। बडिंग रोडोमाइक्रोबियम है। और प्लोरोमॉर्फिक एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर। तो ये बारी बारी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम जो है बैसिलस की बात करते हैं यानी कि रोड शेप बैक्टीरिया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहा गया है कि ये शायद मोस्ट कॉमन जो है बैक्टीरिया होते हैं। तो बैसिलस का मतलब होता है स्मॉल रोड शेप, तो स्ट्रेट रोड शेप या सिलेंड्रिकल होते हैं। द एंड वॉल में बी पॉइंटेड, फ्लैट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इमोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। साइज जो है 1.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ और 0.5 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। तो एग्जाम्पल इसके जो आ गया बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस पोलीमिक्सा, लैक्टोबैसिलस एक्सेट्रा। तो बैसिलस जो होते हैं वो सिंगली प्रेजेंट होते हैं। डिप्लो बैसिलस यानी कि 2 प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल है इसका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। पहली शेड जो आपकी स्टैक में प्रेजेंट है। स्टिप्टोबैसिलाई जो आपकी चेन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपका जो है कुछ डायग्राम है। तो आपके जैसे कोकोबैसिलस यानी कि कुछ स्फीरिकल शेप में बैसिलस होंगे, ये सिंपल सिंगल बैसिलस है। देन डिप्लोकोकस यानी कि 2 आपके जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगी। पहली शेड यानी कि आपकी स्टैक में प्रेजेंट है। स्ट्रिप्टोकोकस यानी कि आपकी चेन में जो आपकी प्रेजेंट होंगी बैक्टीरिया। देन आपका आता है कोकस यानी कि स्फीरिकल शेप वाले बैक्टीरिया। तो कोकस वर्ड जो आपका ग्रीक में बेरी के लिए यूज किया जाता है। तो बेरी जो होती है आपकी गोल या स्फीरिकल होती है। तो कोकस बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं स्फीरिकल, लेप्टिसोइडल या ओवल शेप के होते हैं। डायमीटर 0.5 to 2.25 माइक्रोमीटर काम हुआ है। दे आर नॉन मोटाइल, एट्राइकस एंड ऑफन अकर इन चेन और क्लस्टर ऑफ वेरिएबल साइज एंड शेप। तो माइक्रोकोकस जो होता है आपका सिंगली अरेंज होता है। तो माइक्रोकोकस सिरोलिस्टिक, ठीक है। माइक्रोकोकस लुटियस, माइक्रोकोकस कायरोफिलस। तो ये एग्जांपल है माइक्रोकोकस के। डिप्लोकोकस जैसे मैंने कहा पेयर में प्रेजेंट है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। टेट्राकोकस यानी कि आपके 4 के ग्रुप में प्रेजेंट है। तो एग्जांपल है इसका दैट इज अ पेडिकोकस सिरिविसिस और निसीरिया। देन स्ट्रिप्टोकोकस ये आपकी चेन में प्रेजेंट है। तो स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रिप्टोकोकस पाइगेजिस। तो ये आपकी जो है चेन में है। देन आपका आता है स्टेफिलोकोकस जो शीट या इरेगुलर ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस एल्बस या स्टेफिलोकोकस यूरिस।
सर्सिना, सर्सिना जो होते हैं आपकी क्यूबिकल पैक्ड ऑफ 8 या मोर सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल है सर्सिनी लुटियाई। तो इसकी जैसे डायग्राम है, कोकस जो सिंगली प्रेजेंट होगा, डिप्लोकोकस 2 के में प्रेजेंट है, स्टेफिलोकोकस यानी कि आपके जो है ग्रुप में, मल्टीपल ग्रुप में आपके जो है प्रेजेंट है। स्टेटोकोकाई यानी कि आपके एक जो है चेन में प्रेजेंट है। टेट्राकोकस यानी 4 के ग्रुप में प्रेजेंट है। कार्सिना यानी कि 8 के ग्रुप में प्रेजेंट है और शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। शीट नहीं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन आपका आता है स्पाइरोलियम। स्पाइरेलियम या स्पाइरल और कोइल्ड बैक्टीरिया होते हैं। तो स्पाइरोलम में स्पाइरा का मतलब होता है कोइल्ड, तो यानी कि ये जो है कोइल्ड बैक्टीरिया है। तो ये जो आपके स्लाइटली लार्जर या इलोंगेटेड स्पाइरल रोड होते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये मोर देन 1 टन ऑफ हेलिक्स इसमें जो है प्रेजेंट हो सकती है। तो कॉर्क स्क्रू टाइप के आप कह सकते हो। तो साइज इनका जो 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, जबकि 15 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। तो यूजुअली ये सिंगली या इन स्मॉल चेन में प्रेजेंट होते हैं और कई बार रेंडमली जो ये आपके ग्रुप में भी हो सकते हैं। यूजुअली रिजिड होते हैं, बेयर 2 और मोर फ्लैजिला एट वन और बोथ द एंड। तो एग्जांपल है इसका स्पाइरेलम और दूसरा आपका था स्पाइरोचीट। देन आपका था वाइब्रो या कोमा शेप बैक्टीरिया। तो ये आपके जो है रोड शेप विद द सिंगल कर्व आपके बैक्टीरिया होते हैं। ये शीट शेप या कोमा शेप के होते हैं। अगर इनकी साइज की बात करते हैं तो अबाउट 10 माइक्रो इन लेंथ होता है और 1.5 टू 1.7 माइक्रो इन विड्थ होती है। तो दे हैव वन और मोर फ्लैजिला एट वन पोल। एग्जाम्पल है वाइब्रोकुलाई और वाइब्रोकुलेरिया। देन नेक्स्ट आपका आता है फिलामेंट बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो आपके फिलामेंटस नेचर के होते हैं, लाइक द फंगल माइसिलिया। तो ये फिलामेंट जो होती है काफी स्मॉल लगते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है बेगियोटिया, ये आपका बेगियोटिया का डायग्राम और ये आपका जियोथेरिक्स है। देन आपका आता है स्टॉक बैक्टीरिया। तो स्टॉक बैक्टीरिया में हम क्या कह सकते हैं कि इसमें स्टॉक प्रेजेंट होता है या इसमें होल्ड फास्ट स्टॉक होता है। तो इसका एग्जांपल है दैट इज द क्यूलोबैक्टीरिया। देन नेक्स्ट में आपका आता है बडेड बैक्टीरिया। बडेड बैक्टीरिया में क्या कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक एंड पे जो आपकी स्वोलअप होते हैं, स्वेल होते हैं, स्वेल करें। तो एग्जाम्पल है इसका रोडोमाइक्रोबियम। देन आपका था पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। पेलियोमॉर्फिक का मतलब तो मॉर्फिक यानी कि आपकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और पेलियो यानी कि बहुत सारी। तो क्या कह सकते हैं वो बैक्टीरिया जिनकी आपकी एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी होती है, यानी कि ये आपका जो है चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपना जो है शेप और साइज जो है चेंज कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर जो होता है नॉर्मली ये जो है बेसिलस फॉर्म में होता है, यानी कि सिंगल रोड में होता है। लेकिन जैसे इन्वायरमेंट होता है तो कई बार ये स्ट्रिप्टोबैसिलस के रूप में होता है, यानी कि आपकी चेन ऑफ स्मॉल रोड बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। देन नेक्स्ट वन आपका था फ्लैजिलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजिला हम बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप के कहते हैं। फर्स्ट वन ए ट्राइकस। ए ट्राइकस, ट्राइकस यानी कि फ्लैजिला की बात होती है। ए ट्राइकस इनके आपके फ्लैजिला जो है एब्सेंट है। तो इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। देन सेकंड आपका आता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में आपका सिंगल फ्लैजिला अटैच्ड होता है वन एंड पे, जैसे कि वाइब्रोकुलर। तीसरा आपका सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में क्या होता है बहुत सारे फ्लैजिला एक ही एंड पे प्रेजेंट हो गए। तो इसका एग्जांपल है सुडोमोनास। एम्फीट्राइकस की बात करते हैं तो सिंगल फ्लैजिला अटैच्ड होता है दोनों ही एंड पे। तो एग्जांपल है इसका नाइट्रोसोमोनास। देन आपका आता है लोफोट्राइकस। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ जो फ्लैजिला है वो आपके दोनों ही एंड पे प्रेजेंट होगा, तो जैसे कि स्पाइरलम। देन आपका आता है पेरीट्राइकस। पेरी यानी कि पेरीफ्री की बात हो रही है, ट्राइकस यानी फ्लैजिला, यानी कि आपकी पूरी पेरीफ्री पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। तो एग्जांपल है साल्मोनेला टाइफी एंड ई कोलाई। तो ये आप, तो दैट इज द ट्राइकस। एग्जांपल इसके माइक्रोकोकस और लैक्टोबैसिलस। मोनोट्राइकस
यानी कि एक ही आपका जो है फ्लैजिला है, तो वाइब्रोकुलरा इसका एग्जाम्पल है, या वाइब्रोकुलाई एक। थर्ड आपका आता है एम्फीट्राइकस, यानी कि आपके दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला, तो एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। देन आपका आता है सिफेलोट्राइकस, तो इसमें एक ही एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है। देन आपका आता है पेरिट्राइकस, यानी कि पेरिफ्री की बात हो रही है, तो इसकी पूरी पेरिफ्री पे जो है फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसका एग्जाम्पल है इकोलाई। लोफोट्राइकस, यानी कि बोथ ही एंड पे आपके ग्रुप ऑफ या टफ्ट ऑफ द फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसका एग्जाम्पल है दैट इज द साल्मोनेला।